केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 35 में 35 चाहिए तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखा गया हो बहुत अच्छे ढंग से लिखा गया हो, बहुत सोच समझ के लिखा गया हुआ है। और अगर आपका टारगेट है कि भैया केमिस्ट्री में हमको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए और ऑब्जेक्टिव के कुछ बताइए कि कैसे ऑब्जेक्टिव हम कंप्लीट कर सकते हैं, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो नमस्कार प्यारे प्यारे भाई और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस भैया वाले चैनल पे। तो जो नए वाले बच्चे हैं उनको बता दें कि ये जो चैनल है वो बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। तो आप यहाँ पे आए उस चीज के लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है, कि आप बिहार बोर्ड के फर्स्ट गाइडेंस चैनल पे आए, जो अभी तक बिहार में कुछ है ही नहीं, ठीक है, मतलब गाइडेंस टाइप का कोई बिहार का अभी तक कोई चैनल नहीं है। ये बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है। आपको ये चीज अभी फील हो रहा होगा कि हाँ, कि इस टाइप का कोई चैनल नहीं है जो हमें बताए कि ऐसे कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो खैर बात करते हैं, काम की बात करते हैं। तो चलिए, इस पर जो है ना फिजिक्स पे वीडियो आ रखा है ना, इसका फिजिक्स पे वीडियो आ रखा है कि अगर आपको फिजिक्स में ना 35 में 35 चाहिए तो कैसे ला सकते हैं। तो आप एक बार चैनल पे आप जाके घूम सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कैसे अच्छा खासा मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। और पढ़ाई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो एक बार चैनल पे घूमिएगा तो आपको मजा आएगा, क्योंकि गाइडेंस चैनल है और सब कुछ गाइडेंस से रिलेटेड ही होता है। यहाँ पे सबको पता है भैया कि केमिस्ट्री का 3 गो सेक्शन होता है। पहला फिजिकल का होता है, फिर इनऑर्गेनिक का होता है, फिर ऑर्गेनिक का होता है। केमिस्ट्री का क्या गो सेक्शन होता है? 3 गो सेक्शन होता है, सबको पता है। फिजिकल केमिस्ट्री होते हैं, है ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। अब तीनों पे बातें करते हैं। देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना, बातों को ध्यान से समझिएगा। फिजिकल केमिस्ट्री है ना, वो थियोरेटिकल पार्ट है, ठीक है। आप फिजिकल केमिस्ट्री जो स्टूडेंट पढ़े होंगे या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो नहीं पढ़े होंगे, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप अगर नहीं पढ़े हो अभी तक कोई तो भी चलेगा, अगर आप पढ़े हो तो भी कुछ बातों को फॉलो करना है तो ध्यान से समझिएगा। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो थियोरेटिकल सेक्शन, इसमें थ्योरी वाली चीजें होती है, बस थियोरेटिकल ही है। आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। इनऑर्गेनिक जो है उसमें क्या है भैया कि तंगा थ्योरी और तंगा कॉन्सेप्ट समझना होता है, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन समझना होता है, लेकिन थियोरेटिकल भी चीजें भी है यहाँ पे। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसमें क्या थोड़ा बहुत रिएक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉन्सेप्ट भी है, रिएक्शन भी है। मतलब क्या है, जो इनऑर्गेनिक सेक्शन है उसमें कॉन्सेप्ट है और क्या है भैया, थियोरेटिकल चीजें हैं। जो थियोरेटिकल में ज्यादा क्या समझना होता है, थियोरेटिकल तो याद कर सकते हो ना। फिजिकल केमिस्ट्री देखो, अगर आपको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए ना तो सबसे ज्यादा पकड़ बनाए रखना फिजिकल केमिस्ट्री में। बिहार बोर्ड का कोई भी स्टूडेंट जिसको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में, तो सबसे ज्यादा पकड़ बनाइए फिजिकल केमिस्ट्री पे। क्या फिजिकल केमिस्ट्री जो होता है वो थियोरेटिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, उसमें तो कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट रहता है। भाई भाई यहाँ पे क्या दोनों रिएक्शन होता है ना, बहुत सारा रिएक्शन वगैरह होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें भी याद करने वाला होता है। बिहार बोर्ड जो ऑब्जेक्टिव पूछा है वो डायरेक्टली पूछ रहा है कि अल्कोहल का बताइए फंक्शनल ग्रुप, तो OH होता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का बताइए COOH होता है, ठीक है। तो ये टाइप का कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है बिहार बोर्ड, तो हल्का फल्का पूछता है। तो 3 सेक्शन है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बातों को। पहला स्टेप है क्या है भैया, गेस पेपर। अब सीधे गेस पेपर नहीं है, ध्यान से समझिए। गेस पेपर में क्या होता है कि जो भी आप गेस पेपर लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊंगा कि आपको कौन सा गेस पेपर लेना है, ठीक है। मैं गेस पेपर का आपको नाम भी बताऊंगा कि कौन सा गेस पेपर है जो ऑब्जेक्टिव के लिए बेटर है, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। गेस पेपर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहला मिलेगा आपको क्या भैया, थियोरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी गेस पेपर में मिलते हैं और रिएक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपको थियोरेटिकल डायरेक्टली मिलेंगे, जो आप सबसे ज्यादा आसान होता है थियोरेटिकल क्वेश्चन को याद करना। तो थियोरेटिकल मिलेंगे, न्यूमेरिकल मिलेंगे और रिएक्शन मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को इग्नोर करके चलना है। क्या करना है भैया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आपको ध्यान नहीं देना है और ना ही रिएक्शन पे आपको ध्यान देना है। बस आपको ध्यान कहां पे देना है भैया, ओनली थ्योरेटिकल पे। जो नहीं पढ़े हुए हैं उन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, जो पढ़े हुए हैं सिलेबस वो तो भाई तीनों पे ध्यान दो। और जो स्टूडेंट सिलेबस अभी नहीं पढ़े हुए वो चाहते हैं कि केमिस्ट्री में हमको अच्छा खासा मार्क्स चाहिए, तो आपको क्या करना है कि ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है उसको रट जाइए। मैं जो गेस पेपर का नाम बता रहा हूं उसका नाम है भैया टारगेट। क्या है भैया, टारगेट। इसका एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है, ठीक है। टारगेट का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज आता है, ये आप ले लीजिएगा। करेक्ट, बहुत अच्छा खासा गेस पेपर, इसमें बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि चैप्टर वाइज उसके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आपको रटना है। मैं बोल रहा हूं फिर से कि रटना है, ठीक है, क्योंकि रटने से ही होगा। अब अंतिम टाइम में ना समझा नहीं जाता। मैं आपको यहाँ पे बेवकूफ नहीं बनाऊंगा कि अंतिम टाइम में भी समझो, संभव ही नहीं है ना। अंतिम अब 2 महीना में 1 महीना में क्या समझ सकते हो, कुछ नहीं समझ सकते, बस रटना पड़ेगा। और रटना कोई गलत काम नहीं है। यहाँ पे बेवकूफ नहीं बनाएंगे कि भाई बात तू समझो, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ओनली जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को क्या करना है, रट जाना है। गेस पेपर में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिकल के मिले है ना, इनऑर्गेनिक के मिले, ऑर्गेनिक के मिले। फिजिकल केमिस्ट्री में तो आपको न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे, इनऑर्गेनिक में आपको कॉन्सेप्ट वाले मिलेंगे और रिएक्शन एक आध को मिलेंगे। तो रिएक्शन वाला आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो और जो स्टूडेंट पढ़े वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेन फोकस आपको करना है क्या भैया, थियोरेटिकल क्वेश्चन पे करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक उठाइए। क्वेश्चन बैंक का 2009 से लेके 2023 तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है ना, जो आप याद कर सकते हो। अब कुछ ऐसे जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप याद नहीं कर सकते हो, तो वही आपको थियोरेटिकल के जितने भी क्वेश्चन है उसको रट जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि रट जाना है, ठीक है, रटना पड़ेगा।
अगर अभी आप नहीं रटोगे फिर बाद में आपको रटना पड़ेगा, 10 दिन बचल रहेगा, 1 महीना बचल रहेगा तो रटना पड़ेगा, हालांकि लास्ट में वही वो सहारा ही बचता है, रटना पड़ेगा। ठीक, तो क्वेश्चन बैंक का क्या करना है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो नहीं करना है, न्यूमेरिकल पे नहीं जाना, न्यूमेरिकल याद नहीं किया जाता, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, रिएक्शन को याद नहीं किया जाता, रिएक्शन को बनाया जाता है, तो इसलिए बोल रहे हैं। उसके बाद लास्ट में बिहार बोर्ड एक मॉडल सेट जारी करता है, बिहार बोर्ड का ऑनलाइन वाला मॉडल ना बोलता है, ऑनलाइन वाला मॉडल है, तो ऑनलाइन वाला मॉडल ले लीजिएगा, उसमें जितना आप ऑब्जेक्टिव रख सकते हो उतना ऑब्जेक्टिव आप रख लीजिएगा। मतलब क्या हुआ कि केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए आपको मात्र 3 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आप चाहे तो आप मान लो कि कोई बच्चा है जो टारगेट का ऑब्जेक्टिव हाली हाली रट के खत्म कर दिया, तो कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव ले लेना, ऐसे ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। जो अगर आप गेस्ट पेपर ले रहे हो 3-4 को, तो उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत का मिलता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि ले लेते हैं, तो लेना भी कोई गलत नहीं है कि हाँ कि भैया 2-3 वो गेस्ट पेपर ले लिए तो गलत नहीं है। ठीक है, तो आप गेस्ट पेपर मैंने नाम बता दिया कि टारगेट का ऑब्जेक्टिव सीरीज ले लीजिए। उसका मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो पहले का चैप्टर याद कर रहा है, तो उसका जितना भी क्वेश्चन होगा ना थ्योरी से रिलेटेड, जो बच्चा को याद करने में बन रहा है वो सब रट जाओ। ठीक है, जो तुमको याद करने में नहीं बन रहा है, जो तुमको पढ़ने में नहीं बन रहा है, उसको छोड़ दो, ज्यादा कुछ नहीं करना है, छोड़ दो उसको। ठीक है, टाइम कम है। ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक में भी करना है, इनऑर्गेनिक में भी करना है और फिजिकल में भी करना है। बस इतना काम आपको करना है कि मौलिक थ्योरेटिकल क्वेश्चन को रटना है, बस रटना है। आपको गेस्ट पेपर का कंप्लीट करना है, क्वेश्चन बैंक का करना है, बाद में बिहार बोर्ड जो मॉडल पेपर जारी करेगा उसका करना है। इतना काम आप करो, उसके बाद बचेगा क्या है यार, जितना टाइप के क्वेश्चन बनेगा वो सब क्वेश्चन हो ही जाएगा, तो बचेगा क्या, ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। आप चाहे तो आप केटी बिहार बोर्ड के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हो, वहां पे बच्चे लोग पहले से जुड़ रखे हैं, तो आप भी जुड़ सकते हो। उसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा, तो आप जाइए वहां से ज्वाइन कर लीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि बिहार बोर्ड का फर्स्ट गाइडेंस चैनल है तो कुछ खास कोई भी करेगा। ठीक है, तो शेयर कर दो दोस्तों से। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो हिंदी इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते रहते हैं, तो इसी टाइप के वीडियोस के लिए जुड़ सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।